हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करेंगे और इसमें जो जनरली सेशन एंडिंग में जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसमें रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। ओके, सो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले जो है वो है रेडियन, डिग्री, डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, डिग्री रेडियन। आपको पता है कि डिग्री क्या होता है? डिग्री एक्चुअली क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है, ए ओ बी। ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये जो है 60 डिग्री ये क्या है आपका रेडियन मेजर और डिग्री मेजर है। इसको हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि पाई बाई 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 60 डिग्री लिखें या फिर पाई बाई 3 लिखें, बात एक ही होता है। तो इसमें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन क्या होता है? दैट इज पाई रेडियन, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन इज कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? सो इट इज 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे शॉर्ट में इसको लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे। 180 डिग्री जो है कितने के बराबर है? पाई रेडियन के बराबर है। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पे पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो हमें कितने डिग्री फाइंड करना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इनटू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 6 जा, तो ये हो गया पाई बाई 6 रेडियन। तो अल्टीमेटली जो है वो 30 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से जो है अभी हमने यहाँ देखा 60 डिग्री पाई बाई 3 क्या होगा? तो पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, सो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 इनटू 60 रेडियन। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा। सो पाई बाई 3 रेडियन। ओके, सो 60 डिग्री मींस पाई बाई 3 रेडियन। इस तरह से कन्वर्ट हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री मींस 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। सो इट इज रेडियन and we have to convert 25 degree to radian. So pi upon 180 into 25 radian. Solve कर देंगे इसको। ठीक है, 5 5 that 25 and 5 to the 36। ठीक है, ये 36 टाइम्स आएगा। ओके, तो ये it will be 5 pi by 36 radian। ओके, so 25 degree equals to 5 pi by 36 रेडियन। ठीक है, तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। इसी तरह से हम इस फॉर्मूले से जो है हम रेडियन टू डिग्री भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन टू डिग्री भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियन टू डिग्री समझ में आएगा? तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 11 बाई 16 या जो है उसको हमें कन्वर्ट करना है। 11 by 16, suppose convert 11 by 16 to radian to degree। ओके, तो ये किसमें दिया हुआ है? रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा? 180 बाई पाई हो जाएगा। ओके, पाई डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। सो हमें किसके इक्वल है? 11 बाई 16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 11 बाई 16 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा? ऑब्वियसली 180 बाई पाई 22 बाई 7 हो गया और इनटू 11 बाई 16 हो गया।
इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो ये जो है 11 भुजा कट जाएगा और 2 ये 90 टाइम्स कट जाएगा, तो ये बच गया हमारा 16। 2 से इसको काटेंगे तो 45 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो इसको 8 हो जाएगा, ठीक है। अब और ज्यादा नहीं कट रहा है ये, सो इट विल बी 7 5 जा 35, 3 and 7 4 जा 28 and 3 1 5 divided by 8, ठीक है। तो ये हमारा जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, ठीक है। तो इसको हम टोटल कंप्लीट डिवीजन भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है हम सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे 315 को, कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, ओके। कितना बच गया 7 बच गया, इट विल बी 5। आप देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये 8 9 जा 72, ठीक है। तो ये 3 बच गया, तो ये 3 क्या है यहाँ पे, अभी जो रिमाइंडर आएगा वो डिग्री में आएगा, डिग्री में मतलब 3 डिग्री हो गया, और 3 डिग्री का मतलब क्या 3 into 60 मतलब कि 180 सेकेंड हो गया, ये 180 जो है ये सेकेंड हो गया, डिग्री सेकेंड हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, सॉरी मिनट हो जाएगा ये, ठीक है। 180 मिनट हो गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे 180 को, 3 2 जा 16 हो गया, 2 बच गया 0 हो गया, 3 2 जा 16 हो गया, ठीक है। 4 बच गया। अब 4 क्या बच गया, ये यहाँ पे मिनट, तो जो रिमाइंडर है मिनट में बचेगा, तो 4 into 60 कितना हो गया 240 ये सेकंड में हो गया। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे 8 से 240 को, तो कितना हो जाएगा ये 8 3 जा 24 मतलब कि 30, कंप्लीट डिवीजन हो गया हमारा। तो ये जो हो गया हमारा ये सेकंड में आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो 315/8 डिग्री है वो कितना हो जाएगा 39 डिग्री एंड 22 मिनट्स ऐसे करके एंड 30 सेकंड्स एंड 30 सेकंड। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इज a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. How many radians does it turn in 1 second? ठीक है। एक जो व्हील है वो 1 मिनट में कितनी बार घूमता है 360 रिवोल्यूशंस करता है, ठीक है। 360 रिवोल्यूशंस करता है। तो ये बताना है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन बनाएगा, कितना रेडियन जो है वो बनाएगा, ओके। सो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। सो द व्हील makes radian in 1 राउंड। 1 राउंड को कितना देगा ये 1 राउंड को ऑब्वियसली 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई कंप्लीट एंगल बनता है तो 360 डिग्री बनता है, और 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 कंप्लीट राउंड मींस 2 पाई रेडियन। सो द व्हील मेक्स रेडियन in 1 round is 2 pi radian. Total revolution कितने हैं, okay? So the wheel makes radian in 360 rounds. 360 rounds में कितना बनाएगा rounds में obviously ये जो बनाएगा rounds in 1 minute, ठीक है। 1 मिनट कितना हो जाएगा 2 pi into 360 डिग्री, ठीक है। ये चीज हो जाएगा 360 ये हो जाएगा। तो ये टोटल जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। इसी तरह यहाँ पे भी 1 मिनट आएगा, 1 मिनट, ओके। अब हमें ये बताना है कि 1 मिनट में कितना बनाता है, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा। सो वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, ठीक है, ये होता है। सो द व्हील makes radian in 1 second. 1 second means 60, 1 minute means 60 second। तो यहाँ पे जो हम इसको चेंज कर देंगे यहाँ पे, ओके। हम यहाँ से लिख सकते हैं इन 1 मिनट की जगह लिख सकते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना बनाता है 2 पाई into 360 रेडियन, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा इन 1 सेकंड, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई into 360 by 60, ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसको 0 0 and 6 6, तो ये 12 पाई रेडियन बन जाएगा। सो 12 पाई रेडियन जो है ये इतना रेडियन बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू सर्कल्स आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, दो सर्कल्स हैं इस तरह से, टू सर्कल्स आर ऑफ सेम लेंथ, सबसे एंगल 60 और 75, तो यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है और यहाँ पे जो है ये 75 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, सच दैट दी आर्क, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, L1 L2 आर इक्वल, ओके, L1 L2 आर इक्वल at the center, find the ratio of the radius, find the ratio of the radii, तो R1 upon R2 हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, वी नो दैट कि कोई भी जो सर्कल होता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो ये एंगल होता है, सेंटर एंगल होता है, दूसरा ये L होता है और तीसरा ये रेडियस होता है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा L एंड R, सो इट इज थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, ठीक है, L इज थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन, ठीक है, तो रेडियन के अंदर होता है, तो फर्स्ट केस में हम 60 डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री को, तो लेट दिस इज थीटा 1 इक्वल्स टू व्हाट, थीटा 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री देता है, सो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो यहाँ पे 60 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो इस पाई अपॉन 180 into 60 radian, okay, so this, so theta 1 equals to is what, pi upon 180 upon into 60 radian, ठीक है, इतना हो जाएगा रेडियन। सिमिलरली जो है सेकंड केस में 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन, तो 75 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 75 कितना डिग्री है, 75 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 into 75 रेडियन, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रेशियो में हमें फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, सो इस केस में जो थीटा 1 होगा, थीटा 1 इक्वल्स टू L1 अपॉन R1, ठीक है, और इस केस में जो होगा थीटा 2 इक्वल्स टू L2 अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे L1 निकालेंगे इक्वल्स टू थीटा 1 into R1, और यहाँ से अगर हम L2 निकालेंगे तो थीटा 2 into R2, ये हो जाएगा, and since it is given that since L1 equals to L2, it means that theta 1 R1 equals to theta 2 R2, ठीक है, ये हो जाएगा, तो अब फाइनली इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इट विल बी theta 1 कितना है, ये theta 1 is pi upon 180 into 60 degree, okay, 60 degree into R1 equals to theta 2 equals to it is pi upon 180 upon 7 into 75 and R2, ठीक है, ये दोनों सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी, so we have to find R1 upon R2, so R1 upon R2 is what, it is 75 upon 60 degree, कैंसिल कर दो 15 से, 15 4 जा 60 and 15 5 जा 75, ठीक है, सो R1 upon R2 is what, it is 5/4, तो इस तरह से ये रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है, प्रूव दैट 10 pi by 4 plus x equals to 10 pi by 4 minus x, ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है, सो इट इज इक्वल्स टू 1 plus 10x by 1 minus 10x स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर ये प्रूव करना है, तो सिंपल है ये, लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे, इज 10 pi by 4 plus x divided by 10 pi by 4 minus x, ठीक है, तो इसमें हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10a plus b equals to what, 10a plus 10b divided by 1 minus 10a into 10b, okay, next is 10a minus b अप्लाई करेंगे, a minus b, so it is 10a minus 10b divided by 1 plus 10a into 10b, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इट इज 10 pi by 4 plus 10x divided by 1 minus 10 pi by 4 into 10x, ठीक है, ये हो जाएगा,
नाउ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 एंड 10x। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है 10 a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे जो हमने 10 a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया, 10 पाई बाई 4 1 होता है, सो इट इज 1 प्लस 10x, ओके, एंड 1 माइनस 10x। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इनटू, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल एग्जाम में रिपीट होता है। 4x इक्वल्स टू 4 10x एंड 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x एंड प्लस 10 4x। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू व्हाट 10 4x can be written as 10 2x plus 2x। ठीक है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10a plus b, so 10a plus b is what 10a, a angle is a, 2x and plus b is 2x, so 10 2x plus 10 2x divided by 1 minus 10 2x and 10 2x। okay, so it is twice of 10 2x and 1 minus 10 2x square। ओके, अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये 10x plus x यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको, सो 10x plus x कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x plus x इक्वल्स टू इट इज 10x and plus 10x। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि a एंगल ये है और b एंगल ये है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से 10x plus 10x ये सेम रहेगा and 1 minus 10x into 10x, so it is twice of 10x divided by 1 minus 10 square x। ओके, तो फाइनली जो है ये किसके इक्वल है 10 2x के इक्वल है, तो ये यहाँ पे जो है इधर यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा, सो 10 4x equals to twice of 2 into 10x divided by 1 minus 10 square x divided by 1 minus 10 2x divided by 1 minus 10 square x। ओके, एंड इट इज दिस। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, सो इट इज 10 4x equals to twice, it is 4 times 10x divided by 1 minus 10 square x, okay, and equals to यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 minus 4 10 square x divided by 1 minus 10 square x, so it is 1 plus a minus b स्क्वायर ओपन करेंगे, a minus 10 4x minus 2 10 square x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली जो है हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इधर यहाँ पे, तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 10x डिवाइडेड बाय 1 minus 10 square x डिवाइडेड बाय टोटली इट इज 1 plus 10 4x and minus 2 10 square x minus 4 10 square x, okay, and divided by it is 1 plus 10 square x। कहने का मतलब है कि ये जो है इसके इक्वल है, यहाँ पे इसके इक्वल है, इट इज 1 minus 10 square x और स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो ये बाकी ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा,
So it will be 4 tan x into 1 minus tan square x divided by 1 plus tan 4x, tan power 4x, and 2 minus 4 it is 6 minus 6 tan square x. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये प्रूव करना है, जो कि ये प्रूव हो गया है। ठीक है, इस तरह से होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू पाई बाई 8। ओके, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल्स टू 2 into पाई बाई 8, इट मींस दैट इट इज पाई बाई 4। ओके, अब दोनों तरफ जो है 10 ले लेंगे, सो इट इज 10 2x इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4। ये हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, आगे 10 2x इक्वल्स टू कितने बराबर हो जाएगा, 10x प्लस x इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 1। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट इज 10x and plus 10x divided by 1 minus 10x into 10x। ठीक है, 10x into 10x, 10x into 10x equals to 1। ठीक है, so finally it is 2 10x divided by 1 minus 10 square x equals to 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है 10x, ओके, so 10x equals to what, 10x equals to x जो है किसके, पाई बाई 8 के बराबर है। यहाँ पे फाइनली अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो ये जो है 2 10 पाई बाई 8 हो जाएगा, एंड दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हमने लेट कर लिया यहाँ पे कि 10 जो है पाई बाई 8 है वो y के इक्वल है। ओके, सो इट इज 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 2y equals to 1 minus y square, so it is y square plus 2y minus 1 equals to 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट y equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a, so minus b क्या है यहाँ पे, minus 2 plus minus b square, it is 2 square minus 4 into a, it is 1 into c is minus 1। ठीक है, divided by 2a, it is 1, so minus 2 plus minus, it is 4 minus 4 plus 4 divided by 2, so it is minus 2 plus minus 4 4 8 divided by 2, so it is minus 2 plus minus 2 root 2 divided by 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, सो इट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 2, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इट इज माइनस 1 माइनस रूट 2, इट मींस दैट इज माइनस 1 प्लस रूट 2। ओके, और y इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 2। ओके, सिंस हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो पाई बाई 8 है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई बाई 8 जो है, पाई 8 जो है वो 180 बाई 8 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो इट इज 4 and 90, सो 4 2 जा 8 1 0 एंड 2 4 2 जा, मतलब 22 डिग्री हो गया। 22 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है। तो सिंस पाई बाई 8 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब है कि जो 10 पाई बाई 8 है उसका जो वैल्यू आएगा 10 पाई बाई 8 जो है वो, इसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। तो कहने का मतलब है कि y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सो y की वैल्यू जो है वो ये आएगी, क्योंकि -1 प्लस रूट 2 जो है जनरली 1 पॉइंट समथिंग होता है 1.44, सो इट इज -1 प्लस रूट 2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा
वो यहाँ पे 2 cos A एंड cos B इसके बराबर होता है cos A प्लस B एंड प्लस cos A माइनस B इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो इसमें जनरली जो है ये यहाँ पे देखेंगे आप फॉर्मूले के अंदर 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos A एंड cos B ये रहेगा। तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 2 cos 2x एंड cos x by 2 एंड माइनस पूरे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा cos 3x एंड cos 9x by 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज A एंड दिस इज B। ओके, दिस इज A एंड दिस इज B, ये एंगल है इसमें। तो ये 1/2 ये cos A plus B, cos A plus B एंगल ऐड हो जाएगा 2x plus x by 2 एंड प्लस cos 2x minus x by 2। ओके, माइनस उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस होगा, तो ये cos 3x एंड प्लस 9x by 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एंड प्लस cos 3x minus 9x by 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 1/2 और ये हो जाएगा cos 2 to the 4 plus x 5x by 2 होगा प्लस cos 2 to the 4 minus x 3x by 2 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, इट विल बी cos 3 to the 6 plus 9 15x upon 2 हो जाएगा। माइनस की वजह से ये माइनस ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस 3 to the 6 minus 3x upon 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज रहेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है cos माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है, ये हो जाएगा। तो फाइनली हम उसको लिख सकते हैं 1/2 एंड cos 5x by 2 plus cos 3x by 2 minus cos 15x by 2 एंड माइनस ये माइनस रहेगा और ये साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये cos 3x by 2 ही रहेगा। ठीक है, ये फाइनली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब दोबारा से इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट इज 1/2 cos 5x by 2 एंड माइनस cos 15x by 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें फॉर्मूला नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो cos A एंड माइनस cos B ये होगा, दैट इज इक्वल्स टू -2 एंड sin A plus B by 2 एंड sin A minus B by 2 इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे A जो एंगल है, A एंगल है वो हमारा 5x by 2 है, B एंगल है वो 15x by 2 है। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 1/2 एंड -2 sin A plus B means 5x by 2 plus 15x by 2 divided by 2 ये हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 5 20 10x 10 5 65 ये हो जाएगा। देन sin 5x by 2 minus 15x by 2 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, सो 1/2। अब यहाँ पे 1/2 जो है वो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारा, सो इट विल बी माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे 5 plus 10 इट इज 5 plus 15 20x divided by 2 okay and into 2 okay and then it is minus 5 minus 15 so it is minus 10x divided by 2 into 2 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इट इज 5x और यहाँ सॉल्व करेंगे इट इज 5 minus 5x। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज इफ माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो साइन के केस में नेगेटिव एंगल है वो बाहर आ जाएगा, तो इसमें माइनस दिस और एक माइनस ये भी आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इट विल बी माइनस 5x और ये जो है साइन
5x by 2. So minus minus is plus, so it is sin 5x and sin 5x by 2. ये फाइनली इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में जनरली रिपीट होता है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equals to 3 by 2। ठीक है, तो इसमें जो जनरली फॉर्मूला अप्लाई होता है, यहाँ पे cos square x equals to 1 plus cos 2x divided by 2, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ जो एंगल x होता है, यहाँ पे ये एंगल जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, ये एंगल जो है यहाँ पे डबल हो जाता है, यहाँ पे ये एंगल ये डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, तो इसी के हिसाब से जो है बाकी एक्सप्रेशंस को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्सप्रेशंस को हम लिखा जा सकता है। अगर हम इसको लिखना चाहें cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3, तो इसको हम अगर लिखना चाहते हैं तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos एंगल डबल हो जाएगा एंड x प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से ये जो है cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3, ये जो है 1 प्लस cos ट्वाइस x माइनस पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, ये फाइनली एक्सप्रेशन जो है हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली ये जो है कितना हो जाएगा, इट इज 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos 2x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1 प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 2x माइनस 2 पाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है डिनोमिनेटर में 2 है, और फिर ये कॉमन ले लेंगे, हमें बाहर कॉमन हो जाएगा, और 1 प्लस 1 एंड प्लस 1, ये 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम इसको a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई जाएगा, cos a एंड cos b। ठीक है, तो cos a एंड cos b जो है जनरली इसके इक्वल है, यहाँ पे ये cos a एंड प्लस cos b इसके इक्वल हो जाएगा ये ट्वाइस एंड cos a प्लस b बाय 2 एंड cos a माइनस b बाय 2, इसके इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे यहाँ पे, so it will be 1 by 2 3 plus cos 2x and plus it will be cos twice of cos 2x plus 2 pi by 3 and plus 2x minus 2 pi by 3 and divided by 2। ठीक है, ये हो जाएगा and it is cos 2x plus 2 pi by 3 and minus 2x and plus 2 pi by 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो है ये 1 by 2 and 3 plus cos 2x and plus twice cos 2x plus 2x 4x divided by 2, so it is 2x। सिमिलरली जो है यहाँ पे ये cos 2 pi by 3 and plus 2 pi by 3 divided by 2 means 2 pi by 3 and divided by 2, तो ये यहाँ पे इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख पाएंगे 1 by 2 3 plus cos 2x and plus twice cos 2x and 3 2, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 pi by 3 को pi minus pi by 3। ठीक है, pi minus pi by 3 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम लिखेंगे इसको, इसलिए हम जस्ट लिख पाएंगे 1 by 2 3 plus cos 2x and plus 2 and cos 2x and
माइनस कॉस पाई बाई 3, ठीक है, ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज 1/2 एंड 3 प्लस cos 2x एंड प्लस 2 cos 2x एंड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और cos पाई बाई 3 इज 1/2, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली cos 2x बचेगा, तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इट इज 3/2। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन प्रूव करना है। इफ 10x equals to 3/4 and x less than 3/2 and pi, find sin x by 2 and cos x by 2 and tan x by 2, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सॉल्यूशन, इसमें जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो हाफ एंगल वाले होंगे, मतलब कि जैसे 2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x इसके बराबर है, cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि अगर एंगल x है तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे है ये डबल हो जाता है, ट्वाइस x हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हाफ एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हाफ एंगल के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे x के लिए हाफ लिख देंगे, और ये 1 प्लस एंगल डबल हो जाता है तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, x/2 का डबल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बाय 2। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो इस फॉर्मूले को फाइनली हम जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x का, sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x एंड डिवाइडेड बाय 2। सो इट इज sin स्क्वायर एंगल x है तो यहाँ पे डबल हो गया, तो यहाँ पे x/2 होगा तो इधर एंगल डबल हो जाएगा, 1 माइनस cos x/2, ऐसे करके इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेनली है कि अगर हमें cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करनी है, मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है कि cos x पे। तो सबसे पहले cos x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे tan x और sec स्क्वायर में रिलेशन होता है, so 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज 3/4 स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस 9/16 दैट इज 25/16। तो यहाँ पर ऐसे बोल करेंगे तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू इट इज 16/25। तो cos x कितना हो गया, cos x प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो 3π/2 से पाई से लेके 3π/2 इसके बीच में रेंज कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पाई से लेके 3π/2 कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से नेगेटिव होता है, सो इट इज cos x इक्वल्स टू -4/5 कंसीडर करेंगे। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर x की, ठीक है। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos x by 2, ठीक है। सो cos स्क्वायर x by 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज 1/5 by 2, so it is 1/10। so cos x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एंगल जो हाफ है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है ये नोट करना है। तो x जो है वो 3π से लेके 3π/2 है, तो एंगल हाफ करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, सो x/2 लेस देन 3π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये π/2 से लेके यहाँ तक 3π/4 के बीच में है, तो जनरली ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है यहाँ पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे वैल्यू है वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, x/2 कितना हो जाएगा -1/√10 ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से sin स्क्वायर x/2 फाइंड करना है, तो ये 1 माइनस cos x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ओके। तो 1 माइनस 4/5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/5 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, सो इट विल बी 9/10 हो जाएगा। सो sin x/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/√10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे कि जो x/2 है वो बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट है,
एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो sin x/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/√10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो है tan x/2 फाइंड करना है, सो tan x/2 इक्वल्स टू sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 इसके बराबर होता है। तो फाइनली sin x/2 3/√10 हो गया और ये जो है यहाँ पे -1/√10 हो गया। ठीक है, तो ये √10 से 10 कैंसिल होकर अल्टीमेटली -3 बच गया, सो tan x/2 इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली रिपीट होता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, तो पहले बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस आज किए हैं जो जनरली सेशन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर ट्राई करें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू।